अब पिछले दिनों से कई प्रदर्शन किए हैं आपने, अलग अलग संगठनों ने। जी क्या सरकार ने कुछ आपसे राब्ता किया है? देखिए, अभी जैसे हमारा एक 10 जून को बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जो ये बिजली की हाई टेंशन लाइनें हैं इनके बेहतर मुआवजे के लिए। और 30 जनवरी 2026 को हमारे कई प्रदर्शनों के बाद माननीय मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी ने बिजली की हाई टेंशन लाइनों के मुआवजे के लिए एक बेहतर कानून बनाया था। उसके लिए 30 जनवरी को उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी थी। बहुत अच्छा कानून था वो, किसी और प्रदेश में नहीं था। लेकिन मात्र 2-2.5 महीनों के बाद ही 29 अप्रैल को उस कानून को बदल दिया गया। उसमें लॉटरी सिस्टम ला दिया गया। पहले मार्केट वैल्यू निकालने का एक पारदर्शी सिस्टम था 30 जनवरी वाले नोटिफिकेशन में। अब 29 अप्रैल को जो नया नोटिफिकेशन आया उसमें कहा कि हम लॉटरी यानी जुए के माध्यम से किसानों के खेतों की मार्केट वैल्यू निकालेंगे। यानी जमीन जिसको किसान अपने मां के तौर पे सम्मान करता है, उस जमीन के ऊपर उस पीड़ित किसान को ही सरकार जुआ खेलने पे मजबूर कर रही है। इससे ज्यादा दुख और शर्म की बात और क्या होगी। और मोर साहब, एक चीज और है, जब ये 2026 30 जनवरी 2026 को एक कानून बनवाया, सरकार ने बनाया, किसान संगठनों ने बनवाया, तो उससे पहले 3-4 साल पहले किसान संगठनों ने आंदोलन किया। उसके बाद 3-4 सालों में बाद जाके वो एक कानून तैयार हुआ जो एक बेहतर कानून था। सोच समझ के ही बनाया होगा सरकार ने, अधिकारियों से विचार चर्चा करके बनाया होगा। 2 महीने में 3 महीने में ऐसी क्या बिजली पड़ गई थी, वो कानून बदलना पड़ गया। हरियाणा सरकार के ऊपर किसका दबाव था कि 3 महीने में वो कानून बदल दिया? क्या बड़ी बड़ी कंपनियों, क्या बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का दबाव था? क्या उन लोगों का दबाव था जो बड़े बड़े सोलर प्लांट राजस्थान में लगा रहे हैं और वहां से फिर लाइनों के माध्यम से, यहां पे भिवानी में झुप्पा में एक पॉइंट बनाया हुआ है, वहीं से फिर आगे लाइनें जा रही हैं। तो जिन लोगों के वो बड़े बड़े सोलर प्लांट हैं, क्या उनके दबाव में आके हरियाणा सरकार ने 3 महीने में ही कानून बदल दिया? 30 जनवरी वाला तो बहुत अच्छा कानून था, हमने भी उसकी तारीफ की, सरकार का धन्यवाद किया। और 3 ही महीने में ऐसा कानून बना दिया जिसमें किसान को लॉटरी खेलने को मजबूर कर दिया, जुआ खेलने को मजबूर कर दिया। हमारे समाज में तो वैसे भी जुए को बहुत बुरा माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस विषय पे अभी हमने कई बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं। 10 जून को अभी हमने अपने रोहतक में कमिश्नरी का घेराव किया था। उसके बाद जो उस समय माननीय कमिश्नर महोदय थे, उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया। हजारों किसान वहां पे 40 डिग्री के तापमान में पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा कि जो एफसीआर है, फाइनेंशियल कमिश्नर है रेवेन्यू के, उन तक आपकी बात हमने पहुंचा दी। हमने उसी समय माननीय मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी के नाम और माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नाम पत्र भी लिखा। उनसे हमने मिलने का समय भी मांगा। हमने कहा कि भाई इस मुद्दे पे एक बार हम अपनी बात, अपना पक्ष आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि पीड़ित किसान भी तो स्टेक होल्डर है ना। भाई जो कंपनियां तार बिछा रही है, पावर ग्रिड है, वो एक स्टेक होल्डर होगी, सरकार एक स्टेक होल्डर होगी, पीड़ित किसान भी तो स्टेक होल्डर है ना, जिसके खेतों में वो खंभे गड़ेंगे, जिसके खेतों के ऊपर से वो लाइन जाएगी। तो हमने कहा कि भाई आप पीड़ित किसानों का पक्ष भी एक बार सुन लीजिए ना, कि पीड़ित किसान इस लॉटरी यानी जुए सिस्टम का विरोध क्यों कर रहा है। लेकिन हमें तो इतने दिन हो गए पत्र लिखे हुए, बाकायदा उनकी ऑफिशियल ईमेल पे भेजा, उनके दफ्तर में पता किया भाई ईमेल पहुंची या नहीं पहुंची, डीसी के माध्यम से, कमिश्नर के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से, कैबिनेट मंत्रियों के माध्यम से अपना ज्ञापन पहुंचाया। हमारा एक जगह धरना चल रहा है इसी विषय पे, बिजली की हाई टेंशन लाइनों के उचित मुआवजे के लिए। तो वहां पे माननीय कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी आए थे, धरने पे ही आए थे। तो हमने उनको भी मांग पत्र दिया, सारी बातें उनको भी बैठ के हमने समझाई और वहां पे बैठ के उन्होंने भी ये बात कही कि ठीक है भाई, आपका मुद्दा सही है, मैं मुख्यमंत्री जी से और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से बात करूंगा और आपका पक्ष मजबूती से रखने का प्रयास करूंगा, और आवश्यकता लगेगी तो आप भी अपना मजबूती से पक्ष रखिएगा उनके सामने बैठ के। लेकिन कई दिन हो गए हैं, उन्होंने कहा मैं प्रयास कर रहा हूं। अब कहां तक उनका प्रयास पहुंचा, कहां तक नहीं पहुंचा, वो तो पता नहीं। लेकिन ये बड़ी गजब की बात है, हमने तो 2-3 बार समय मांग लिया मुख्यमंत्री जी से, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी से, कि भाई एक बार बात तो सुन लो, पीड़ित किसानों का पक्ष तो सुन लो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो अब समय नहीं दे रहे। हो सकता है भाई उनको हमसे कोई नाराजगी हो सकता है उनको हमसे कोई एलर्जी हो या कोई ज्यादा गुस्सा मान रहे हो हमसे, तो इसलिए भाई हमें तो समय दिया नहीं है, ना ही हमारी बात सुनने के लिए समय दिया, ना ही हमारा पक्ष सुनने के लिए समय दिया। इसीलिए हम लगातार अपने धरने प्रदर्शन आगे बढ़ा रहे हैं। उस विषय पे भी अपने आंदोलन को हम तेज कर रहे हैं। अभी हमने आज फैसला किया, आज ही हमारी मीटिंग हुई है कि 27 तारीख को जो हिसार में जो एक बिजली का जो एक बड़ा मुख्यालय है जहां पे एमडी रैंक के अधिकारी बैठते हैं, उसका भी हम घेराव 27 जुलाई को करेंगे। तो लगातार प्रयास चल रहे हैं। और मोर साहब देखो, हमारा काम है कर्म करना।
नतीजा तो उस परमात्मा, उस वाहिगुरु के हाथ में, इस प्रकृति के हाथ में है। हम अपने कर्म करते जा रहे हैं, और जब परमात्मा को, जब प्रकृति को, जब उस वाहिगुरु को लगेगा कि भाई ठीक ठाक इनकी मेहनत होगी, ठीक ठाक उनके प्रयास हो गए, तो फिर वो एक नतीजा भी दे देगा।